हेलो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड एक बार फिर से आप सबका स्वागत है ड्रीम यूपीएससी चैनल पे विच इज़ अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी। एक्सट्रीमली सॉरी, एक्चुअली 8:30 बजे क्लास लेना था, पता नहीं नेट में क्या दिक्कत आ रही है या फिर यूट्यूब के ऊपर बर्डन ज़्यादा हो गया जो वो संभाल नहीं पा रहा है। आई डोंट नो, मैंने दोनों नेट से ट्राई किया बट वो पता नहीं कुछ दिक्कत हो रही थी। खैर वो सब बात की बात है, तो हम लोग टॉपिक पे आते हैं और टॉपिक को डिस्कस करते हैं। टॉपिक क्या है आपको पता ही है, टॉपिक लिखा हुआ है एक मिसाइल सिटी। देखिए, हम लोगों ने कई बार सुना हुआ है ड्रीम सिटी के बारे में, है ना। ड्रीम यूपीएससी की बात तो ठीक है, लेकिन सिटी ऑफ ड्रीम्स के बारे में भी सुना है, दैट इज़ मुंबई। हम लोगों ने सुना हुआ है सिटी ऑफ कैनाल के बारे में, दैट इज़ वेनिस। तो अलग अलग जगह पर हम लोग हमेशा जब भी ऐसी बातें सुनते हैं ना कुछ यूनिक होता है। यही यूनिकनेस आपको देखने को मिल रही है ईरान के अंदर। अब ईरान ने क्या किया है ये हम आपको बताते हैं इस पूरी स्टोरी के अंदर। आप देख सकते हो कि यहाँ पे काफ़ी सारे आपको कुछ ऐसे गोलू गोलू टाइप्स के नज़र आ रहे हैं। गोलू गोलू टाइप्स के पता है क्या है? मिसाइल्स हैं। तो यहाँ पर ईरान ने बना के खड़ी कर दिया, एक्चुअली यही बोल सकते हैं, खड़ी कर दी है, जिसका नाम है मिसाइल सिटी। अब आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे, सबका आंसर हम करेंगे, लेकिन सबसे पहला काम एक बार से सेशन का जो लिंक है उसको अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर ज़रूर कर दीजिए, और अगर चैनल पे पहली बार आते हैं देन डू सब्सक्राइब द सेशन। देखिए, बात करते हैं हम लोग इसके बारे में। अभी कुछ दिन पहले की बात है, 2-3 दिन पुरानी बात है। यहाँ पर ईरान ने ये क्लेम किया है, ईरान ने एक्चुअली इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है पूरी दुनिया के सामने, जिसमें कहा गया है कि हमने अपना एक सिटी बनाया है, एक ऐसा शहर बनाया है जहाँ पे काफ़ी सारी मिसाइल्स हमने स्टोर करके रखी हैं। ईरान ने यह भी बोला कि ऐसा ज़रूरी नहीं हमारे पास में एक ही हो, मे बी एक से ज़्यादा हमारे पास में ऐसी जगह हो। ईरान ने इसका खुलासा भी नहीं किया कि कितने ऐसे शहर इन्होंने बना के रखे हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप ये देखें तो ईरान के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल P5+1, अगर हम इन देशों की बात करें, कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रा ये P5+1 क्या है। कल ही मैंने आपको करेंट अफेयर्स में पढ़ाया था, सुनिएगा। तो यहाँ पे क्या कहा गया है, जैसे कि मान लीजिए इनके ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगे होने की वजह से ये अपना जो क्रूड ऑयल है बाहर के देशों में बेच नहीं पाते हैं, ये किसी भी तरीके से न्यूक्लियर वेपन बना नहीं सकते थे, इनके ऊपर प्रतिबंध लगा हुआ था। लेकिन कुछ टाइम पहले जब डोनाल्ड ट्रंप अंकल थे तो उन्होंने क्या कहा था, ही सेड कि जो P5 ग्रुप है ना, मैं इसमें से बाहर हो रहा हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि व्हाट ईरान इज गोइंग टू डू, चलो ठीक है। और उसके बाद में अगर आपको ध्यान आ रहा हो तो यूएसए ने एक अटैक भी किया था जिसमें इनके जनरल था जिनका नाम था कासिम सुलेमानी, उनकी हत्या भी करी गई थी। तो अब ईरान ने कहा है कि देखो यार, मैं बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बन चुका हूँ। इनसे पूछा गया भैया कैसे, तो इन्होंने एक शॉर्ट वीडियो रिलीज़ किया है और उस वीडियो में साफ नज़र आ रहा है, आप देख भी सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये यहाँ पे इनके फोर्सेस हैं, समझ रहे हो क्या है, ये इनके फोर्सेस हैं। और ये फोर्सेस कौन है? ईरान के अंदर रिवॉल्यूशनरी गार्ड के जो फोर्सेस हैं, जिनके जनरल की हत्या करी थी यूएसए के एक ड्रोन ने, वही लोग यहाँ पर आपको इस पिक्चर में नज़र आ रहे हैं। तो अब होगा क्या, सुनिएगा। ये एक तरीके से इन्होंने सुरंग बनाई हुई है। क्या है ये? एक तरीके से पूरी सुरंग बनाई है। हमें मालूम है कि जब टनल बनाया जाता है तो जो टनल होता है वो ऑब्वियस सी बात है कि किसी भी चीज़ से वो इफेक्ट हो सकता है। लेकिन ईरान ने बोला है कि हमने ये जो टनल बना के तैयार किया है, ये जो हमने शहर बना के तैयार किया है, अगर बाहर से कोई भी कंट्री इसके ऊपर अटैक भी करती है तो इसको कुछ नहीं होगा। भाई साहब, इतनी टेक्नोलॉजी कहाँ से लेकर आए? सवाल दूसरा देखिएगा, इन्होंने कहा है कि कितने किलोमीटर्स की है, तो अप्रॉक्स इन्होंने कहा है ये 1900 किलोमीटर की इन्होंने बड़ी सी एक सिटी डेवलप कर ली है। बड़ी अच्छी बात है। सेकेंड पॉइंट, इन्होंने ये भी कहा है कि ये एक तरीके से कैप्सूल के फॉर्म में है। कैप्सूल के फॉर्म का क्या मतलब होता है? कैप्सूल के फॉर्म का मतलब है, जैसे हम लोगों ने हाइपरलूप टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा हुआ है। हाइपरलूप टेक्नोलॉजी में क्या किया जाएगा, एक ट्यूब बनाया जाएगा और उसके अंदर से ट्रेन जाएगी, राइट। तो उसी तरीके से इन्होंने भी एक ट्यूब के फॉर्म में इसको डेवलप किया है। अब आपके दिमाग में ख्याल आएगा इससे हमें क्या मैम? सुनिएगा, ईरान के ऊपर जब सैंक्शंस लगाए गए थे तो इनको कहा गया था कि आप किसी भी तरीके से यूरेनियम का इस्तेमाल नहीं करेंगे और आप बिल्कुल भी न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएंगे। इनके ऊपर ये प्रतिबंध लगा था। उस समय पर P5+1 देशों ने ये बोला था, ये वन जो है ना, ये जर्मनी है, उन देशों ने ये बोला था कि भाई ठीक है, तू ऐसा मत कर, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें जब भी ज़रूरत पड़ेगी आई एम विद यू। लेकिन वहीं पर डोनाल्ड ट्रंप ने जब इनका साथ छोड़ दिया तो बाकी देशों ने भी कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। अब यार, अगला बंदा अपनी सुरक्षा के लिए कुछ तो करेगा ना। तो ये जो सिटी डेवलप करी गई है, कहा जा रहा है कि तेहरान के अंदर इसको बनाया गया है। ऐसे और कितने शहर होंगे इसके बारे में कोई भी आइडिया अभी तक तो फिलहाल नहीं है, क्योंकि भाई सिंपल सी बात है,
कोई चीज़ अगर डेवलप करी गई है, कहाँ डेवलप हुई है, अगर उसका कोई वीडियो रिलीज़ होगा तो हम उसे आइडेंटिफाई तो कर नहीं पाएंगे। आप ये इमेज देखो, ये इमेज देख के आपको समझ में आ रहा होगा, ये देखो ये वही सुलेमानी अंकल हैं जिनकी हत्या करी गई थी ड्रोन की सहायता से। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि काफ़ी सारे अलग अलग टाइप के यहाँ पे मिसाइल्स नज़र आ रहे हैं। इन्होंने ये भी बोला है कि हमने जो शहर बनाया है ना, अगर आप इसके ऊपर न्यूक्लियर अटैक भी करोगे ना तब भी हमें कुछ नहीं होने वाला। भाई कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? तो यहाँ पे इतनी सारी बातें बोली गई हैं। अच्छा एक चीज़ और, इन्होंने ये भी कहा है कि मान लीजिए कि कई बार ऐसा होता है ना, कुछ ऐसी सैटेलाइट्स होती हैं जो कैप्चर कर सकती हैं कि ये जगह कहाँ पे बनाई गई है। तो इन्होंने कहा है कि कोई भी रेडार सिस्टम, कोई भी सैटेलाइट बिल्कुल भी पता नहीं लगा पाएगी कि ये जगह कहाँ पर है। भाई कुछ ज़्यादा ही हो गया ये तो। फिलहाल ये जो सिटी डेवलप हुई है ईरान के अंदर हुई है, ईरान में कहा जा रहा है तेहरान के किसी एरिया में हुई है, बट एग्जैक्टली कहाँ है, क्या लोकेशन है, इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। अभी यूएसए की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, इंटरनेशनल लेवल पर अभी किसी कंट्री ने कुछ नहीं कहा है, लेकिन हाँ हर एक कंट्री थोड़ा सा सदमे में ज़रूर है कि भाई ये है क्या और कैसे ये कुछ हो गया है। तो फिलहाल आपको ये चीज़ जान के थोड़ा अच्छा भी लगेगा और थोड़ा बुरा भी लगेगा। क्यों? देखो, अच्छा इसलिए लग रहा है कि चलो कुछ तो नया सीखने को मिल रहा है, कुछ तो नया दिखाई दे रहा है, लेकिन बुरा इसलिए लगेगा क्योंकि पेपर में सवाल आ जाएगा। तो फिलहाल ये आपको ध्यान रखना है कि ये पूरी कहानी क्या है और इसको किसने डेवलप किया है। अभी तो फिलहाल एक के बारे में ही बताया जा रहा है, बट हो सकता है 2 या 3 सिटीज़ इन्होंने डेवलप करी हों। ओके, तो ये था पूरा शॉर्ट वीडियो। एक्चुअली मुझे लाइव सेशन लेना था बट नेट दिक्कत कर रहा था। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पे कुछ इस तरीके से, जैसे आपको याद होगा, सुनो आप लोगों को मैंने बताया था ना उसके बारे में, किम जोंग के बारे में। तो किम जोंग की एक वो बड़ी सी ट्रेन दिखाई थी मैंने आपको एक बार जब पढ़ाया था। उस ट्रेन के लिए बोला जाता है कि वो उनका घर है, पूरी तरीके से सुरक्षित है, कोई भी उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकता। उसी तरीके से इन्होंने दिखाया है कि इस पर्टिकुलर शहर के पास में इन्होंने कुछ ऐसे बेसिस भी बनाए हैं जहां से इसको क्या रिलीज भी किया जा सकता है, मिसाइल अटैक भी यहाँ से हो सकता है। तो ये ओवरऑल सिनेरियो है इस पर्टिकुलर टॉपिक का। देखते हैं इसके ऊपर कोई वर्ड में अगर कोई पॉइंट आता है देन वी विल डेफिनेटली इसको एक बार से डिस्कस करेंगे। अदरवाइज जो चीज़ें हैं वो तो मैंने आपको यहाँ पे फिलहाल बताई दी। ओके चलिए, तो ये तो था आज का सेशन। अब आपसे मुलाकात करेंगे कितने बजे? वही अपना एक समय 1 बजे। और टिल देन क्या करना है, आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको यूपीएससी बैच ज्वाइन करना है आप ज्वाइन कर सकते हो। कोड प्रति 10 लगेगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और इसके साथ में आपका जो टेस्ट होने वाला है इस संडे को सुबह 11 बजे, उसको मिस मत करिएगा। जस्ट डू ज्वाइन दैट, ठीक है ना? जस्ट डू ज्वाइन दैट। चलिए, कोड वही रहेगा कृति 10, वो कोड आपसे पूछा जाएगा, उसको यूज़ करके आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। तो उम्मीद करते हैं आपको सेशन ये पसंद आया होगा। प्लीज़ एक बार से लाइक करिएगा। एंड हाँ, वन मोर थिंग, चैनल पे पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।